ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल हमने 43वें अध्याय दोहे तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं 14वें विराम में। ओम गई मूर्छा राम है सुरम सुमरे, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कहे, विनय समय सम कीन। ओम अवनिप अकने राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव सवारे राव बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। ओम लिए स्नेह विकल और लाई, गए मुनि मनिक मनहु फनिक फिर पाई, राम है चितय रहु नर नाहु, चला बिलोचन बाल प्रवाहु। ओम राजा जो है, जब हमारा कल प्रकरण चल रहा था कि राजा और केकई की वार्ता हो चुकी थी और केकई ने राम जी को बुलवाया था कि राम जी को शायद ये अपनी समस्या बता दे, और राम जी आ गए थे। तो इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह करके और फिर करके करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आगमन कह करके और समय के अनुकूल विनती करी। मंत्री ने बताया कि महाराज जी राम जी आ गए हैं। ओम जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल करके राजा को बैठाया। मंत्री ने बैठाया राजा को। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए देखा, यानी प्रणाम करते हुए देखा। चरण परत नृप राम निहारे, चरणों में पड़ते हुए देखा, यानी प्रणाम करते हुए दंडवत प्रणाम की जाती थी पहले। ओम इसमें से विकल होकर राजा ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली। ओम राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहकर के चल दी, आंसुओं की धारा बहने लग गई। औसो कविवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत वारे वारा, विधिमान मनावराओ मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। ओम शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते, इतने दुखी थे कि आवाज नहीं निकल रही थी। ओम में बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि हे भगवान, ऐसा कोई विधान कर दो कि ये राम जो है वो वन को नहीं जाए। ओ सुमिर महेश है कहे न्योरी, बिनती सुनव सदा शिव मोरी, आसुतोष तुम अब धरदानी, आरते हरो दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मत रामय देव, बचन मोर तज रहे घर परिहर सील सनेह। ओम फिर महादेव जी का देखो, आदमी इस समय स्थिर नहीं होता है, उसकी बुद्धि जो है घबरा करके और परेशान हो जाती है, घबरा जाता है एकदम कि क्या करूं। तो पहले उन्होंने ब्रह्मा जी से कही कि ब्रह्मा जी कुछ ऐसा कर दो कि राम जी नहीं जाए, और उन पर ही भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने की क्या बात है, कह रहे साहब तुम भोले बाबा को पकड़ो, शायद जी जल्दी काम करा दें। तो कह रहे कि फिर महादेव जी का स्मरण करके और उनसे उन्होंने निहोरा करते हुए कहा कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब ये होता है कि जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा की तो ये विशेषता है। और अवड़र दानी है, यानी जिसने जो मांगा वही दे देते। विचार ही नहीं है कि कम दूं कि ज्यादा दूं, कि 100 रुपये मांगे तो 100 रुपये दे दो, 1000 मांगे 1000 दे दो। जो नहीं कहते कि 99 ले लो या 999 ले लो, कुछ नहीं। उन्होंने जो कहा वही दे दो इसको। ऑर्डर दानी है। ओम अतः मुझे अपना दीन सेवक जान करके मेरे दुख को दूर कीजिएगा। ओम आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मेरे वचन को त्याग करके और शील स्नेह को छोड़ करके और घर में ही रह जाए। इस पर एक बात दिमाग में आ गई। कुछ लोग कहा करते हैं कि एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों दोस्त थे, वो नाव में जा रहे थे
नदी को पार करते हुए, और नाव डूबने के चक्कर में पास आ गई, ये लगा कि अब नाव डूबेगी। तो हिंदू जो आदमी था उसने फौरन कहा कि हे विष्णु भगवान मुझे बचाइए। उन्होंने कहा यार विष्णु भगवान, कहे शंकर भगवान मुझे बचाइए। जब तक विष्णु भगवान ने अपने कपड़े लत्ते पहने चलने की तैयारी करी, जब तक वो कहने लगा कि हे भोले बाबा मुझे बचाइए, जब तक भोले बाबा ने अपना डमरू अमरू संभाला, जब तक वो कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी मुझे बचाइएगा, तो ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुंह को संभाला, मुकुट वुकुट लगाए कि भाई बचाने जाना है। जब तक वो कन्हैया जी को आवाज लगाने लगा, हे कन्हैया मुझे बचाओ, कन्हैया मुझे बचाओ। कन्हैया जी ने की अच्छा, रानियों को जब उन्होंने छोड़ा, जब तक भाई ठहरो जो बचाने के लिए बुला रहा है, जब तक वो राम जी पे पहुंच गया कि हे राम जी मुझे बचाओ, हे राम जी बचाओ, और उसकी नाव जब तक डूब गई, क्योंकि कन्हैया जी बोले अब तो जो से बुला रहे हैं तो मैं क्यों जाऊं, भोले बाबा बोले उसे बुलाने लग गया तो मेरा क्या काम है, तो वो सब जा नहीं पाए उसके पास, और उसको नाव में डूब गया। और मुसलमान ने क्या किया, उन्होंने कहा हे अल्लाह, हे अल्लाह, हे अल्लाह मुझे बचाओ। तो अल्लाह ने कपड़े पहने आराम से आया और बचा करके ले गया। ये लोग किया करते, कहा करते उन्होंने ऐसे ही हालत ये कर रहे दशरथ जी कि पहले ब्रह्मा जी को मना रहे, फिर भोले बाबा को मना रहे, और आगे जाने किन किन को मना बैठे उनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि इस समय स्थिर नहीं है। वो वाली बात खत्म हो गई है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी, उसमें बात खत्म हो गई। क्यों बड़े परेशान है, आपत्ति काल में कोई क्या कर बैठे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ओम अजस होए जग सुजसु नसाहू नरक पर सुरपुर जाऊं सब दुख दुसह सहाबों मोही लोचन ओट राम जन होई। भरत दशरथ जी कह रहे हैं कि जगत में मेरा अपयश हो तो हो जाए, श्रेयस नष्ट हो तो हो जाए, मैं नरक में गिरूं तो गिर पड़ूं, अथवा स्वर्ग में चला जाऊं किसी कारण से, तो भी मुझे कोई गम नहीं है, और भी सब प्रकार के दुख सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम जी मेरी आंखों से दूर नहीं होने चाहिए। असमन को नए राव नहीं बोला, पी पर पात सरस मन डोला, रघुपति पिता है प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहे मां तो अनुमानी। अब देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन पिनीत विचारी, तात कहो कछु करो निठाई, अनुचित क्षमो जान लड़काई। हम राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं और बोलते नहीं है। ये सोचते हैं मैं नरक में चला जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन राम किसी तरीके से घर से बाहर नहीं जाए। और उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, उनका मन परेशान है कि क्या करूं, किसी तरीके से लड़का जाना नहीं चाहिए। बहुत परेशानी की स्थिति में अगर कोई आदमी कुछ 19-20 काम कर भी देता है तो उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में तो सब काम जाएंगे। अब उनका मन पीपल के पत्ते की तरह हिल रहा है, जरा सी हवा चले पीपल का पत्ता यूं हिलने लग जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है उसे जल्दी से हिलना पड़ता है। जाने क्या भगवान का विधान है। पीपल का पत्ता, जबकि पीपल में बड़ी औषधियां हैं, लेकिन पत्ता उसका बड़ी जल्दी कमजोर, 1 मिनट में हिलने लग जाता है। पीपल का पत्ता और आदमी का मन एक जैसा है, मन भी बड़ी जल्दी इधर से उधर हो जाता है। और उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोला। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस में जान करके और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो फिर पिताजी को बड़ी परेशानी होगी, देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके विनीत वचन बोले। राम जी तो सब समझ रहे थे कि हे तात, मैं कुछ कहता हूं या मिठाई करता हूं, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझ करके क्षमा कर देना। मैं कोई बात कहूं तो पिताजी आप मुझे जरा क्षमा कर देना, इमरजेंसी में बात कहनी पड़ रही है। ओम अति लग बात लाग दुख पावा, काहू न मोय कहे प्रथम जनावा, और देखे गोसाई है पूछियो माता, सुन प्रसंग वह शीतल गाता। वो भी सत्य तो तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। अति लग बात लाग दुख पावा, और काहू न मोय कहे प्रथम जनावा, और देखे गोसाई है पूछियो माता, सुन प्रसंग वह शीतल गाता। ये छोटी सी बात के लिए आप पिताजी इतने परेशान हो रहे, कोई बात है?
अरे मैं तो पहले भी रह चुका हूँ विश्वामित्र जी के संग और सभी ऋषि मुनियों से मेरा बड़ा प्रेम भाव है और वहां बड़ा आराम से रहूंगा, मुझे तो आदत पड़ चुकी है। और आपने इस छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट सहन किया। वो तो मैंने माता से पूछा, जब उन्होंने बात बताई है तब मेरे मन में शांति आई है। इतनी छोटी बात के लिए और आप इतने परेशान हो रहे हैं। और मंगल समय स्नेह वस सोच परे हरे तात आयस दे हर्ष ही कहे पुल के प्रभु का। हे पिताजी, इस मंगल के समय में इसलिए बस होकर के और सोच करना छोड़ दो। आप बेकार परेशान हो रहे हो, कोई बात है परेशान होने की? वन में जाना है, कितनी बढ़िया बात है, प्राकृतिक हवा में रहेगी, प्राकृतिक हवा में सोऊंगा। यहाँ एसी में सोना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है, क्योंकि एसी वाले तो सब बीमार हो जाते हैं ना। इस कोरोना काल में तो एसी में सोने की और मना कर दिए कि एसी में मत सोना, तो कोरोना को और बढ़ा देगा। एसी का मतलब है कि आदमी गया बीमारी के भाव में। इस मंगल के समय पे स्नेह बस होकर के सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा दो। कहते हैं कि जाते समय पे कोई काय कलेश नहीं होना चाहिए घर में, तो मैं जा रहा हूं, आप खुश होकर के मुझे आज्ञा दो। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। रामचंद्र जी पुलकित हो गए, एकदम पुलकित होने की स्थिति का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर में अजब सी रोमांच टाइप किसी को छो जाती है और एकदम हल्का सा शरीर होकर के और कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, रोंगटे टाइप के खड़े से हो जाते हो, वो पुलकित होना है। और धन्य जन्म जगती तलता सुपित प्रमोद चरित सुन जा सुचार पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी तल पर धन्य जन्म जगती तलता, और इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, उस जिसके चरित्र को सुनकर के पिता को परम आनंद हो। उसके जीवन को धन्य है कि जिसके चरित्र को सुनकर के पिता को आनंद हो। उस लड़के के चरित्र को सुना और पिता आनंदित हो जाए, उसी लड़के का जीवन धन्य है। ओम जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है, चारों पदार्थ उसके मुट्ठी में रहते हैं। जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय लगते हैं, उसको जो है प्राणों के समान प्यार, वो चारों पदार्थ मुट्ठी में होते। चार पदार्थ कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चारों पदार्थ उसके हाथ में होते हैं। माता पिता, क्योंकि बच्चे के लिए माता पिता से बढ़कर के कोई भगवान जी है ही नहीं, उसके लिए माता पिता ही भगवान है। और आजकल की क्या हो रहा है कि माता पिताजी को देखा कि ये बोझ बने हुए, अगर पेंशन आ रही है सरकारी नौकर की तो माताजी इधर आ जाओ और पिताजी इधर आ जाओ, क्योंकि पेंशन मिल रही है, खाने का चकाचक हो रहा है मीजान। और अगर पेंशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और वो अपनी जेब में से खा रहे हैं, तो ये लगती है कि ये क्या हत्या पड़ गई। माता पिता तो भूल ही जाते हैं आज के जमाने में। माता पिता कहाँ होते हैं? वो तो बोझ होते हैं कि कमरा खाली करे तो 2000 रुपए का एक किराएदार रखूं घर में। एक 2000 रुपए 5000 रुपए का तो नुकसान कर रहे हैं घर में रह करके, क्योंकि किराएदार रहेगा तो 5000 रुपए मिलेंगे महीने में, और इन्हें खिलाना और पड़ता है तो 10,000 से भी ज्यादा का मीजान हो गया। तो हर महीने नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उनको अनाथ आश्रम में भिजवा देते हैं कि चलो भैया तुम अनाथ आश्रम में रहना। क्यों? यहाँ पे तो जितने पैसे मेरे नुकसान और हो रहा है, आप 10,000 का खा रहे हो तो एक महीने में, और 5,000 का मेरा नुकसान कर रहे हो, किराया नहीं मिल रहा। जबकि वो पिताजी ने मकान बनवाया होगा और बच्चे के जन्म पे पिताजी ने कितनी खुशियां मनाई होंगी कि मैं कहता हूं कि उस खुशी का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जब जिस आदमी के पुत्र पैदा हो और उस समय की पोजीशन क्या हो सकती है खुशी की, और वही पुत्र अंत में आकर के और माता पिता को और वहां पे भेज देता है वो वृद्धाश्रम में, तो फिर क्या पोजीशन हो सकती है। बड़े बड़े पैसे वालों के जो हिसाब हम वृद्धाश्रम में जाएंगे, वैसे दान पुण्य करेंगे कि हम दानी है, लोगों को ये दिखाएंगे कि हम जाने कितने बड़े दानी है, और माता पिताजी को वहां भेज आएंगे।
और पैसा साहब बंदरों को भोजन खिलाने के लिए पश्चिमाई जा रहे हैं, किसी मंदिर पे जा रहे हैं, मैं बंदरों को खिलाएंगे, और सब्जी मंडी से भर करके सड़े गले केले लिए जा रहे हैं सस्ते वाले, अमरूद लिए जा रहे हैं सस्ते वाले, कि चलो बंदरों को खिलाएंगे, और माताजी पिताजी के खून पी रहे हैं, और ज्यादा कुछ कहीं तो बात बात में बेइज्जती कर रहे हैं, और उनको जो है ज्यादा दुखी हो गए तो वहीं पहुंचाए आएंगे। इस समय इससे संबंधित एक बात कह रहे थे वो शिवनंदन जी, जो भागवत कहते हैं, वो एक बात कह रहे थे कि लड़की एक बोली कि अगर माता पिता को पुत्री के यहाँ रहने का स्थान मंजूर होता शास्त्रों में, तो कोई भी आदमी वृद्धाश्रम में नहीं जाता, क्योंकि लड़की का हृदय तो जो है पिताजी माताजी के लिए हमेशा ही बस वो पति की हो जाती है, लेकिन मन तो उसका उसके घर में रहता है, चाहे वो 35 साल शादी को हो जाए, चाहे 40 साल हो जाए, मगर माता पिता की तरफ उनका मन जरूर रहेगा, भाइयों की तरफ मन जरूर रहेगा उस लड़की का। तो उसका एक जवाब लड़के ने दिया कि भाई लड़की के यहाँ रहने की अनुमति मिल जाए जब अगर माताजी पिताजी नहीं जाएंगे वृद्धाश्रम में, ये बात ठीक है, लेकिन अगर लड़की शादी होने के बाद अपने सास ससुर को और पिता और माता मान लेवे, तो फिर कोई आदमी कैसे चला जाएगा? क्योंकि वो आते ही शादी होते ही अपने सास ससुर को तो माता पिता मानती नहीं, इसीलिए तो वो जाते हैं। अगर वो अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले तो क्यों जाए वो वृद्धाश्रम में? और दोनों की बात अपनी अपनी जगह पर सही है, ये बात अच्छी लगी। तो ऐसे ही जो है राम जी कह रहे हैं कि उस बच्चे का चरित्र देख करके वो पिता को खुशी हो, उसी बच्चे का जीवन सफल है, और नहीं तो देख करके बच्चे की तरफ खिसियाए माता पिता, तो उस बच्चे के जीवन को तो धिक्कार है कि देखते इसको जल जाए, माता पिताजी का खून सूख जाए कि ये औलाद पैदा करी है हमने। राम जी यही कह रहे हैं कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर के पिता को परम आनंद हो गया, अरे मेरे लड़के ने ऐसा किया। जब राम जी की सुनी कि मेरे लड़के ने धनुष तोड़ दिया, बाकी के सब राजा रह गए, तो दशरथ जी को इतना प्रसन्नता हुई कि जो जिसने सूचना दी उसको जो हाथ में था वो ही दे दिया, ये नहीं सोचा कि क्या हुआ। कितने प्रसन्न होते हैं पिताजी की प्रसन्नता कितनी होती है जब लड़का पैदा हो जाए। ये एक अलग बात है कि लड़की पैदा हो गई तो घर में ऐसा लगता है कि कोई मर गया हो, और वही लड़की अंत में काम आती है। लेकिन लड़की पैदा हो गई तो घर में ऐसी हो गई मरी फैल जाएगी। लड़का पैदा हो गया तो दस्तार हो रहा है साहब, जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। लड़की हो गई तो एक पंडित जी को बुला लाओ भाई, और जरा पूरी सेक करके और उसको उतना ही आटा गूंथ लेना जितने से पंडित जी का काम चल जाए। वैसे पूड़ियां खाने से पेट खराब हो जाता है, इसलिए उतना ही आटा गूंथ के पंडित जी को खिला देना। और छोटी सी कथा में वो पवित्र कराने की, वो भी मजबूरी में कि घर पवित्र कराना है, पंडितों ने ऐसा विधान कर दिया है कि आ जाओ, ज्यादा कंजूस हो दुखी हो वो भी हमको कुछ न कुछ दे जाओ। इसलिए वो नवग्रह का पूजन कराया पंडित जी को 11 रुपए या 21 रुपए या 100 रुपए, आजकल तो 100 रुपए बहुत हैं, दिए और काम चलाया। लड़की हो गई तो लड़का हो गया तो साहब बेस्टॉन होगा, पचाएगा, फौरन ससुराल पक्ष में खबर भिजवा दी कि लड़का हुआ है, तैयारी कर लो पक्ष की। उसमें तो फिर माल मिलता है और खुशियां मनाई जाती है। और वही नालायक लड़का निकल जाए और माँ बाप को भेज दे वृद्धाश्रम, तो कैसा लगेगा? और वही लड़का निकल जाए। राम जी ये कथाएं इसलिए बताई जाती हैं कि लोग इनको सुनकर के इनसे कुछ शिक्षा लें और इन जैसे बनने का प्रयास करें। और कोई कथा का महत्व नहीं है, केवल कथा का महत्व इतना है कि लोग इनको सुने और इनसे उत्तेजित होकर के ऐसे कर्म करने के लिए थोड़ा सा उत्सुक हों। आय सुपाल जन्म फल पाई, ए हूं बेगी हूं रजाई, और विदा मां तुसन आबो मांगी, और चले हूं फन बहुत पग लागी।
तो आपकी आज्ञा पालन करके और मैं जन्म का फल पा करके और जल्दी ही लौट करके आ जाऊंगा। 14 साल को तो वो ये समझ रहे हैं कि गया नहीं कि आया नहीं। ओ माता कृपा करके आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगाता हूं, फिर आपके पैर लग करके और मैं वन को चला जाऊंगा। मैं माता जी से विदा मांग के आ गया हूं और जो है फिर आपके पैर छू करके और वन को चला जाऊंगा। बस गया नहीं कि आया नहीं। कितनी देर होते? 14 साल होते क्या है? हालांकि 14 साल जो है वो कई ने मांगे थे, तो वो 15 भी मांग सकती थी कि 15 साल के लिए भेजो या 12 साल के लिए भेजो, ऐसा भी कर सकती थी। लेकिन क्या है कि उस समय पे ऐसा नियम हुआ करता था कि जो 14 साल तक राजा राज्य के गद्दी पर नहीं बैठेगा वो फिर जिंदगी में राजा हो नहीं सकता है। इसलिए उसने सोचा इसको 14 साल के लिए भेज दो, लौट करके आएगा। 14 साल बाद तो राज्य पाने का अधिकार ही नहीं रहेगा, तो मेरे रहेगा, जिंदगी भर मर्जी करेगा। ऐसा ही 13 साल का जो है महाभारत में उन्होंने 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मांगा था कि 14 हो जाएंगे तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा। वो लड़ाई तो कन्हैया जी ने करवा दी थी क्योंकि बाहर उतारना था। नहीं, कायदे में दुर्योधन का 14 साल हो गए थे और वो 14 साल रहने के बाद उनका नियम क्या था कि वो राजा बन जाए। लेकिन वो उन्होंने शर्त लगा दी थी 14 साल बाद हम तुम्हें राज्य दे देंगे, इसलिए केवल वो राज्य के अधिकारी थे। और यहाँ भरत जी ने राज्य पाया ही नहीं, राज्य नहीं लिया। मैंने ठीक है, चरण पादुकाएं बना कर रख दी। अस कह राम गवन तब की ना भूप शोक बस उतर नदी ना नगर व्याप गई बात सुतीची च्योत चढ़ी जब सब तन बीची। ओम ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो बीचू ने डंक मारते ही पूरे शरीर में जैसा विष फैल जाता है, ऐसे ही वो बुरी बात जो है वो पूरे गांव में फैल गई। क्या बात है भैया, वो राम जी बन को जा रहे हैं, उनका वो नहीं हो रहा है। कोई क्या बात है? कह रहे भैया वो तो बन को जा रहे हैं। कह रहे यार वो तो युवराज पद मिलना था। करे वो युवराज पद नहीं भैया, अब तो वो वन को जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे उनकी कई ने जो करवा दिया, सौतेली माँ ने जो कर दिया और जो गाली गलौज चालू हो गई, सब पूरे गांव में फैल गई कि ऐसा हो गया। देखो अच्छी बात तो जो है फैलेगी नहीं, लेकिन बुरी बात 1 मिनट में फैल जाती है। बीचू का जैसे जहर चढ़ जाता है कि डंक मारते ही पूरे शरीर में परेशानी हो जाती है, ऐसे ही हो गया। और सुने भय विकल सकल नर नारी बेद बिटप में देख दवारी जो जहाँ सुने धुने सिर सोई बड़ विषाद नहीं धीरज होई। और मुख सुखाए लोचन श्रवहे शोक न हृदय समाये मन हो करुण रस कट कई उतरी अवध बजाए। ओम ऐसा कह करके तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। जब मैं बस आया अपनी माता जी से जरा विदा मांगे और मैं आपके पैर छू करके वन निकलता हूँ। ठंडे ठंडे में तो वन निकल जाना है। ओम राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया और वो जल्दी ही पूरे शहर में बात फैल गई। इस बात को सुनकर के सब स्त्री और पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी देख करके बेल और वृक्ष सूख जाते। जो सुनता वो अपने सिर को ढूंढने लग जाता कि यार हो क्या गया, ये कैसा हो गया। बड़ा विषाद है और किसी को धीरज नहीं बनता, किसी को यकीन नहीं होता है कैसा हो गया। वो हर एक आदमी से दूसरे पूछा क्यों भाई जो क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो राम जी बन को जा रहे, युवराज पद नहीं मिल जाए। कहाँ सही कह रहे, करे यार तू तो तुझे नहीं मालूम है कुछ। फिर दूसरे से पूछता है वो क्या भाई ऐसी बात है। जब सबसे पूछ के सिर धमतम के पछताते कि ये हो क्या गया। ओम सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। शोक हृदय में समाता नहीं है, मानो करुणा रस जो है वो इस समय और अयोध्या में आ गया। वो पूरा करुणा रस आ गया है। सब रोने धोने में लग गए कि ये हुआ क्या, क्योंकि राम जी सबके प्यारे थे, उधर कन्हैया जी सबके प्यारे थे। अब वो जब मथुरा को जाने लगे तो पूरा गोकुल जो है परेशान हो गया और ये यहाँ पे जो है पूरा ब्रज परेशान हो गया और ये यहाँ पे चलने लगे तो पूरे गांव वाले परेशान हो गए।
ओ मिले माँ जब बात बिगारी, जह तह दे के कहिए गारी, ए पापिनी बूझ का परयु, छाछ भवन पर पावक धर्यु, छाए भवन पर पावक धर्यु। और सब मेल मिल गए थे। इतने में ही विधाता ने बात को बिगाड़ दिया। सब रो रो के सिर धुन धुन करके केकई को गाली दे रहे हैं कि इस केकई को हुआ क्या था, इस पापिन को क्या सूझ पड़ी थी जो छाए घर पर और आग रख दी, जिस पर घर पर वो पड़ा हो छप्पर और उसमें इसने आग रख दी है। छाए घर का मतलब है जिस पर छा दिया हो, ऊपर छप्पर लगा दिया जाता, फूस का जो बनता है उसका। और निज कर नयन काल चकर चहदी का, और डार सुधा विषचाह तची का, कुटिल कठोर को बद्य बागी, वही रघुवंश भेन वन आगी। पालव बैठ पेड़ अह काटा, सुख महु शोक ठाठ धरि डाटा, सदा राम अह प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। और सत्य कहे कवि नार सुबाहु, सब विदे अगम अगाध दुबाहु, निज प्रतिबंब बरक कह जाई, जान न जाए नारी गत भाई। ओम काहन पावक जार सक, काहन समुद्र समाये, काहन करे अवला प्रबल, के जब काल न खाए। ओम ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल करके देखना चाहती है, अपने हाथ से आंख को निकाल करके देखना चाहती है कि ये कैसी है। ओम और अमृत फेंक करके विष चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए और अग्नि हो गई। ओम पत्ते पर बैठ करके इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक को का ठाट ठट करके रख दिया, सुख के समय पर दुख पैदा कर दिया। ओम श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण से इसने ऐसी कुटिलता कर डाली। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में आता नहीं है। स्त्री के स्वभाव को कोई पकड़ नहीं सकता है। बाजार में तुम्हारे संग चल रही है, चाहे तो तुम्हें जूतों से पिटवा दे, 1 मिनट नहीं लगेगी, तुम्हारी प्रेमिका बन के चल रही होगी और 1 मिनट में वो तुम्हें और पब्लिक पे पिटवा देगी कि ये मुझे छेड़ रहा है। क्यों? स्त्री का स्वभाव ही नहीं पता है कब क्या करा दे। पति के संग रह रही है और प्रेमी से मिलके पति को रात में ही कटवा दिया और जा भैया। तो स्त्री के स्वभाव को कोई क्या कह सकता है? कैसे पहचान लेगा पति के जो मेरे संग रोज रह रही है, बड़ा प्रेम कर रही है, शाम को पैसे ला करके इसको देता हूँ, वो बड़े प्रेम से लेती है, दरवाजे पे मेरी अगुवाई करने आती है और वही प्रेमी से मिलके मुझे कटवा देगी, कैसा अंदाज लगाएगा कोई? लेकिन स्त्री चरित्र है, उसको कोई जान नहीं सकता है। गांव वाले कह रहे हैं कि इसमें इतना भेद भरा होता है कि अपनी परछाई को कोई भले ही पकड़ ले, लेकिन स्त्रियों की चाल को कोई समझ नहीं सकता है। बाजार में पहुंच के और कह दे कि मुझे छेड़ रहे हैं, मुझे भगा के ले जा रहे हैं, तो उसको इतने जूते पड़ेंगे कि बचाने वाला कोई होगा ही नहीं। जो आएगा वो देता ही चला आएगा। स्त्रियों के स्वभाव की क्या मालूम है? किसी लड़के को मुस्कुरा करके देख लिया, वो लड़का पागल हो गया, और जब उसे किसी और ने देख लिया तो फौरन कह दी कि ये मुझे छेड़ रहा है। 1 मिनट में पलट गई, क्या मालूम पड़ेगी? स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है। खुद लड़के को देख करके मुस्कुरा गई, अच्छी अच्छी बात करने लगी, और जब बात लोगों को पता लगने लगी तो कह दी साहब ये तो मुझे छेड़ता है, मेरी तरफ गलत नजर से देखता है, मुझे ज्यों करता है त्यों करता है, अपने को बचाने के चक्कर में कब काया पलट कर दे, क्या भरोसा है स्त्री का। यही बात गांव के लोग कह रहे हैं कि स्त्री का तो स्वभाव ऐसा ही है भैया। आग किस चीज को नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, और अवला कहने वाली प्रबल स्त्री जो है वो क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता है। ओ का सुनाए विद का सुनावा, का दिखाए चह का दिखावा, एक कहे भल भूप न कीना, बर विचार ने कुमति दीना। और जो हट भयो सकल दुख भाजनु, अबला दिवस ज्ञान गुण गाजनु।
और एक धर्म परमित पहचाने, न पहे दोष नहीं दहे सयाने। और विधाता ने क्या सुना करके और हमको क्या सुना दिया? क्या कहने वाले थे कि राम जी को युवराज पद मिलेगा, और ये वन में भिजवा दिया उनको। क्या कर रहे हैं भगवान भी कोई पता नहीं है। एक कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया, द्रौपदी को ऐसा वरदान दे दिया, क्योंकि अब तो सबरी बात सबको पता लग गई है। जो हट करके कैकेयी को, जो हट करके स्वयं सब दुखों को के पात्र हो गए, ऐसा वरदान दे दिया कि जबरदस्ती अपने सबरे दुख बुला करके अपने पास रख लिए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण खत्म हो गया था, बुद्धि मारी गई थी स्त्री के चक्कर में। गांव वाले कह रहे हैं कि स्त्री के चक्कर में राजा की बुद्धि मारी गई थी। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे भाई जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं वो सियाने क्या कह रहे हैं कि भाई राजा का कोई दोष नहीं, वो तो धोखे में आकर के पहला वचन दे गए थे। और सिरदती हरिचंद कहानी एक एक सन कहे बकानी, एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाए सुन रही। और कान मूंद कर रद कहे जी हा, एक कहे यह बात अलीहा, सुकृत जाहे ऐस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। और चंद चबे बरो अनल कन सुधा होए बिसतूल, सपने कबहू न करिय कछु, भरत राम प्रतिकूल। लोग गांव के लोग कह रहे हैं कि वे शिवी दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान करके कहते हैं कि भाई शिव ने भी तो अपने शरीर का बांस काट काट के दे दिया था, दधीच ने अपनी हड्डी दे दी थी, और हरिश्चंद्र ने तो जो है वो मेहतरों वाला काम ले लिया था। भैया मेहतरों को आजकल जमादार भी नहीं कहते, उनको तो सफाई कर्मचारी कहते हैं। तो मैं भैया मेहतर नहीं कह रहे हूँ, बुरा मत मानना, क्षमा करना। सफाई कर्मचारी का काम कर लिए तो उस समय तो उनको यही कहा जाता था, लेकिन आज भैया सफाई कर्मचारी का काम कह रहे हैं। तो उनको हरिश्चंद्र ने भी तो सफाई कर्मचारी का काम स्वीकार किया था अपने वचन के कारण। और वैसे जो हरिश्चंद्र जी जो थे वो महाझूठा थे, ये मैं आपको और बता दूं। लेकिन सच्चा धारों में इनका पहला नाम है। हर एक कोई कहता है अरे तू ऐसा सनी हरिश्चंद्र नहीं हो रहा है, और कोई कह रहे भैया ये तो हरिश्चंद्र झूठ बोलता ही नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा झूठा थे। और इस झूठे पने का एक वो विचार है कि वो उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने गरुड़ जी की पूजा करी कि महाराज मुझे पुत्र दे दो। बोले मैं क्यों दे दूं तुझे पुत्र, कि आप उस पुत्र को दोगे मुझे तो मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगा तुम पे। बोले बलि चढ़ा देगा कि हाँ साहब चढ़ा दूंगा। बोले ठीक है, तो फिर पुत्र हो जाएगा। गरुड़ जी ने फौरन पुत्र की इजाजत कर दी, भगवान के कहने से पुत्र हो गया। पुत्र हो गया तो गरुड़ जी आए कि हाँ भाई तूने जो कही थी कि पुत्र हो जाएगा तो मैं बलि चढ़ा दूंगा, इस लड़के की बलि चढ़ा। हरिश्चंद्र जी बोले कि महाराज ये तो अभी इसका कोई करवट भी नहीं बदलता है, और आप इतनी जल्दी आ गए, जरा करवट वरवट बदलने तो लग जाए, तब तो बलि चढ़ाने का कोई मतलब होगा। बोले कि अच्छा ठीक है, तो वो चले गए। जब वो 3-4 महीने का हो गया, हमने भाई करवट बदलने लायक हो गया, इस बच्चे की बलि चढ़ाओ। अरे साहब अभी तो इसके दांत भी नहीं निकले हैं, बिना दांतों के पूरा शरीर ही नहीं हुआ है इसका, तो दांत निकले हैं तब चढ़ा दूंगा बलि। गरुड़ जी ने कही ठीक है भाई, जब चढ़ा दियो। अब वो साहब दांत निकलने पे आ गए गरुड़ जी का, हाँ भैया वो लाला क्या हुआ, उसकी बलि चढ़ा दे। कह रहे साहब ये तो दूध के दांत है, दूध के दांत तेरा उखड़ जाएंगे और असली दांत आएंगे, तभी तो बलि चढ़ाने का आनंद है। और ये अच्छा भैया चल तू ऐसा करियो कि जब दूध के दांत उखड़ जाए असली आ जाए जब चढ़ा दियो। जब दूध के दांत आ गए तो फिर वो कहने लगे हाँ भाई अब तो दूध के दांत भी गए और असली दांत आ गए। कह रहे महाराज अभी चलने फिरने लायक कहाँ हुआ है, अभी इसने कुछ देखा ही नहीं है, अभी इसको ये तो पता लगे कि हाँ भाई मैं कौन सी चीज हूँ, तभी तो इसकी बलि चढ़ाई जाए। अच्छा भैया इसको हो जान दो, वो थोड़ा और बड़ा हो गया, वो आएगा साहब अभी इसको यही पता नहीं कि बलि का क्या मतलब है। अभी इसको जो है बलि चढ़ाने में जब तक इसको ये मालूम नहीं हो कि मेरी बलि चढ़ेगी और बलि का कुछ महत्व है, ये कुछ यज्ञोपवीत वगैरह इसके हो जाए, अभी तो इसके यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है, तो अभी तो ये पुत्र पूरा वो ही नहीं बना है।
ब्राह्मण ही नहीं हुआ है अभी तो ये, जिसका यज्ञोपवीत नहीं होता है तो वो तो अभी पूर्ण पुरुष ही नहीं है। नहीं, पूर्ण पुरुष नहीं है। पूर्ण पुरुष हो जाएगा तो मैं आपकी बलि चढ़ा दूंगा। उन्होंने कही चल भैया पूर्ण पुरुष हो जा, कोई बात नहीं, पूर्ण पुरुष हो जाए जब चला देना। और जब तक क्या हुआ कि वो लड़के ने देखी कि मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, वो लड़का घर से भाग गया। अब खैर हमारा टॉपिक यही खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हरिश्चंद्र जी की बात कहते हैं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, कितनी झूठ बोल लिया, लेकिन लड़के की बलि नहीं चढ़ाई उन्होंने। और अंत में भी वो लड़का दूसरे को ले आया लड़के को, और उसको भी विश्वामित्र जी ले गए। बलि गरुड़ जी को चढ़ी नहीं तो अंत तक झूठे रहे, लेकिन उनको जो है सत्यवादी कहा जाता है। क्यों? तो भैया जी राम जी के वंशज है। मैंने उस दिन सूर्यकुल का वर्णन बताया ही था कि जब सब इनसे ही होते हुए और भागीरथ से होते हुए जब राम जी का वो हुआ है तो जो उनके वंशज है, लेकिन महा झूठ आते थे। ये बात भागवत जी में लिखी हुई है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं भाई, मुझे क्षमा करना, लेकिन ये बात भागवत जी में बताई गई है। और इस तरीके से उन्होंने 100 झूठ बोले, लेकिन अंत में आकर के उनको सच्चाधार का एक सर्टिफिकेट लगा दिया कि साहब हरिश्चंद्र जी बिल्कुल सत्यवादी है। अरे कोई आदमी आजकल भी देखो, अरे भाई वो तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया। झूठे आदमी से कहेगा अरे वो तो भैया हरिश्चंद्र, वो काहे को झूठ बोलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर भी हरिश्चंद्र जी का नाम सत्यवादियों में बताया है कि उन्होंने भी तो सत्य के लिए सफाई कर्मचारी का काम किया था। और कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताता है, कोई कहता है यार भरत जी ने मामला बनवा दिया है अपने चक्कर में। कोई सुनकर के उदासीन भाव से रह जाता है और कोई कुछ बोलता नहीं कि यार भरत जी ऐसा नहीं करेंगे। कोई कहता है कि यार कानों को मूद करके और जीभ को दांतों के तले दबा करके कहता है कि भरत जी और राम जी का प्रेम इतना है कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि रामचंद्र जी तो प्राणों के समान प्रिय है भरत जी को, वो ऐसी क्यों चाल चलेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा चाहे शीतलता को छोड़ करके और धूप बरसाने लग जाए, और अमृत चाहे लोगों को अमर करने की बजाय मारने लग जाए, लेकिन भरत जी राम जी के खिलाफ नहीं हो सकते। कुछ लोगों को तो देखो ज्ञानी पुरुषों को हमेशा ये रहता है कि वो बात सही कहेंगे, चाहे 2 और 2 5 कोई कहता रहे, वो 2 और 2 4 ही कहेंगे। ओम एक विधाता है दूषण दे सुधार खाए दीन विसुजे ही अम खर भरो नगर सोच सब काहू दुसहदा और मिटाओ चाहू विप्र वधु कुल मान्य जठेरी जय प्रिय परम के कई केरी लगी दैन सिकशील सराही बचन बान समला गए ताही। और कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखा करके विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, किसी को सोच हो गया, सब चक्कर में पड़ गए कि हुआ क्या, राज जी को मिल गया था युवराज पद और ये तो वन को चल दिए। सब लोगों का हृदय चलने लग गया और सारा उत्साह खत्म। जो चंदौवे लग रहे थे और जो झंडियां लगाई थी और अपने अपने घरों को सजाया था लोगों ने, और सब चौक वगैरह पूरे थे और इत्र वगैरह छिड़का था, वो सब खत्म। किसी किसी ने तो आकर के वो डंडे से खड़े हुए थे वो फाड़ के फेंक दिए कि हटाओ इनको, क्या ये तो प्रोग्राम ही खत्म हो गया। अब तो वो वन को जा रहे तो क्यों सजाएं घरों को, ऐसा हो गया। ओम विप्र मधु कुल मान्य जठेरी जय प्रिय परम के कई केरी लगी दैन सिकशील सराही और बचन बान सम लागे ताही। ओम भरत नु मोहि प्रिय राम समाना सदा कहो ये सब जग जाना करहु राम पर सहज सनेहु के अपराध आज बन देहु। हम कहबहु न कियहु सबत आदेशु अप्रीत प्रप्रीत जान सब देशु कौशल्या अवकाह विगारा तुम जय लाज भद्रपुर पारा। ओम ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ियां और जो केकई की परम प्रिय थी, वो उनके सील की सराहना करके उन्हें सीख देने लगी कि तू क्या कर रही है, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा उनको। पर उनको
उनके वचन उसको बाणों के समान लगे। गांव की बड़ी बूढ़ी उसकी सहेलियां जो खास मित्र थी वो सब समझाने लगी कि तू क्या कर रही है, तेने बने बनाए काम को क्यों बिगाड़ रही है, तेरी बड़ी बदनामी होगी। और वो बात सलाह दे रही है तो उसके बाणों के समान लग रहे हैं उसके वचन, उनके वचन महिलाओं के बाणों के समान लग रहे हैं। वे कहती है तुम तो सदा कहती थी कि रामचंद्र जी मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन आज क्या बात हो गई। और इस बात को तो सब जगत जानता है कि कैकेयी के साथ प्राणों के प्यारे हैं राम जी, और आज तो तुमने पमाड़ा दूसरा ही कर दिया है। और राम जी तो तुम्हें स्वाभाविक स्नेह करते हैं और तुम उनको स्नेह करती हो, लेकिन आज कैसे ये विपरीत दिशा हो गई है। और आज क्या अपराध कर दिया उन्होंने जो आपने उनको वन के लिए कह दिया। ऐसा नहीं करते हैं। कभी तुमने सौते अगाया नहीं किया और आज तुमने सबरे पूरे विश्वास को खत्म कर दिया। अब कौशल्या ने तुम्हारा ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया कि तुम उसके बिल्कुल विपरीत हो गए। और तुमने पूरे शहर में वज्र गिरवा दिया है। सीए के पीय संग परिहरे लखन के रहे हे धाम, और राज के भूजबर भरतपुर नृप के जय बिन राम। क्या सीता जी अपने पति के साथ नहीं जाएंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह जाएंगे? और क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? देखिए, गांव की महिलाएं जो हैं 1% सीता जी घर में रहने की सोच भी नहीं होती, तो अभी ये गांव की महिलाएं जो जीने नहीं देती हैं, ये ताने मार मार के एक सा कर देती है आदमी को। अब देखो, अभी कोई बात नहीं है, न सीता जी का जाना निश्चय हुआ, न लक्ष्मण जी का जाना निश्चय हुआ, न भरत जी सिंहासन पर बैठे, न दशरथ जी मरे। लेकिन गांव की महिलाओं ने क्या है, कह रहे क्या सीता जी नहीं जाएंगी इनके संग। अब वो सीता जी ने सुनी कि सीता जी जाने कह रही, तो उनके मन में और आ गई कि मुझे भी चलना चाहिए। और गांव की महिलाएं जो कहेंगी, कह रहे गई हो नहीं, अपने आदमी के संगों नहीं जा पाई। आदमी तो जाए प्रेम की तरह है, ये तो सुख सुविधा में रह रही है। क्योंकि गांव की महिलाओं की जीभ को कौन पकड़े। तो ऐसे ही उन्होंने कह दी कि क्या लक्ष्मण जी रुक जाएंगे राम जी के संग। नहीं, लक्ष्मण जी ने सुनी, करे मना कर रहे गांव वाले, मैं भी चलूंगा। जाने के मन में नहीं हो तो भी आदमी उखड़ जाए कि भरत जी के राज्य को कर लेंगे। उनकी यार जो कह रहे धिक्कार कर रहे हैं कि भरत जी राज्य नहीं करेंगे तो मैं राज्य करूंगा भी नहीं। और दशरथ जी के जिंदे रह जाएंगे। दशरथ जी कह रहे इनके वगैरह अगर मैं जिंदा रह जाए तो ये तो गांव वाले क्या कहेंगे। ये गांव वाले सबको नाश में उड़ा देते हैं। सबने अपनी पूरी प्लानिंग बता दी। तुलसीदास जी ने इस तरीके से वर्णन किया है कि इसका तो कोई सीमा ही नहीं है। ओम अस विचार क्षणों को शोक कलंक कोठ जन हो, भरत है अवश्य देव जुबराजू, कानन का राम कर काजू। और न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रखुन रस रूखे। और गुरु ग्रह बसऊ, राम तज गेहू, न पसन असबर दूसर लेऊ। और जो नहीं लगे हो कहे हमारे, और नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहे प्रकट जनाबो सोई। और राम सरस सुन सुत कानन जोगू, का कहे सुने तुम कहो लोगी। उठो वेग सोई करो पाई, जय विद शोक कलंक नसाई। और जय भांति शोक कलंक जाय पाए, कर कुल पालक ही हट फेर रामे तात जात बन। जन बात दूसरी चाल ही, जिम भान बिनु दिन प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिम जामिनी। तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिन समझ धौ जिय भामिनी। और हृदय में ऐसा विचार करके और क्रोध को छोड़ दो। कहना तो राम जी के बिना भरत जी राज्य ले पाएंगे, न यहाँ लक्ष्मण जी रुकेंगे, न सीता जी रुकेंगी, और दशरथ जी मर जाएंगे। ऐसा विचार करके और इस हट को छोड़ दो और कलंक की कोठरी मत बनाओ। भरत जी को अवश्य युवराज पद दे दो, भरत जी को राजा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम जी को आप
वन में मत भेजो। वो जाकर के गुरुजी के घर में रह लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। राम जी राज्य के भूखे नहीं है, वो गुरुजी के घर में रह लेंगे, वन में क्यों भेज रही हो? वो तो सुख और दुख से सब परे है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राम जी वन में न गए तो भरत जी के राज्य में विघ्न पड़ेगा। इतने पर भी अगर वो नहीं मानी, तुम राजा से दूसरा ऐसा वरदान मांग लो, राजा को ऐसा करो कि राम जी गुरु जी के यहाँ रह लेंगे और राजा भरत जी हो जाएंगे। कम से कम दूसरा बार ऐसा मांग लो कि भरत जी जो राम जी जो गुरु के यहाँ रह लें। ऐसा मत करो कि वो वन में मत भेजो, गुरु जी के यहाँ रह लेंगे, राज्य नहीं करेंगे और नहीं फिर लफड़ा पड़ जाएगा, फिर भरत जी राज्य करें नहीं करें है। जो तुम हमारे कहने पर भी नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, अगर हमारा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की बात करी हो, मजाक करी हो जो राजा से, तो ऐसा करो कि अब उसको स्पष्ट कर दो और कह दो कि भैया मैं तो मजाक कर रही थी। ओम राम शरी का पुत्र क्या बन के योग्य है जो तुम वन में भेज रही हो? यह सुनकर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो जाए। जिस तरह शोक और कलंक मिटे वही उपाय तुम्हें करना चाहिए और अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई और बात चला। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ कि ये क्या कर रही है। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में बड़ी मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई हुई कैकेयी की समझ में एक भी बात नहीं आई। अब उतर न दे दुसहर सलूकी मृग तब, जन बागिन भूखी प्यादे असाद जान तिन त्यागी चली कहत मंद मत मंद अभागी। और राजु करत यह देव बिगोई कीन से अस जस करे न कोई है विद बिल पहिन पुर नर नारी दे को चाले कोटिक गारी। और इस प्रकार कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है, दूसरे क्रोध के मारे और बड़ी बेरुखी से बात कर रही है। ऐसा देखती है मानो भूखी बागिन जो है हिरण को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझ करके और छोड़ करके और उसको मंद बुद्धि और अभागिनी कहती हुई और चल दी। उन्हें कि ये नहीं मानेगी कहना हमारा, बेकार है इससे बात करना, चलो बहुत समझा ली, उसके समझ में ही नहीं आ रही है, तो दुष्ट है, नालायक है, अभागिनी है, ऐसा कर लेगी वैसा कर लेगी, 50 तरह की कहती हुई और चली गई। ओम राज्य करते हुए इस कैकेयी को धैर्य ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया है वैसा तो कोई भी नहीं करेगा। नगर के सभी स्त्री और पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उसको चाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। ये गालियां वो वाली नहीं है जो ब्याह के समय पे महिलाएं बरातियों को देती है। ये तो गाली है खास तौर पे कि ये तो न्यों है, ये तो न्यों है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। गांव की महिलाओं की गालियां चालू हो गई। और जर विषम जर ले उषासा कवन राम बिन जीवन आशा विपुल वियोग प्रजा कुलानी जन जन चर गन सूखत पानी। और अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पह राम गुसाई। और मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोच जन राखे राऊ। नभ गयन दुरव वीर मनु राज अलान समान। छूट जाने मन गवन सुने और अनंत अधिकान। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का क्या मतलब है। राम जी के विशेष प्रेमी थे। और महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय पर जलचर जीवों का समुदाय परेशान हो जाता है। ओम सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पहे राम गोसाई। उसी समय पे अब यहाँ लोगों का किस्सा रोक दिया उन्होंने और राम जी अपनी माता के पास
फिर वहीं लौट के आ गए, जो दशरथ जी से कह के चले कि मैं माता से इजाजत लेके आता हूँ और आपके पैर छू करके और मैं चला जाऊंगा। फिर लौट करके आ गए, गाँव वालों के बीच में ये बात बताई है उन्होंने कि गाँव वालों ने ये प्रयास किया कि अरे तू मजाक कर रही हो तो कह दे, खत्म कर इस प्रोग्राम को, राम जी को भले खिलाए कैसे तू भेज रही है। लेकिन वो उसकी नहीं मानी तो गाली देते हुए चली गई, ये तो दुर्भाग्यशाली है, विधवा हो जाएगी कुछ ही दिन में, जब पता लगेगा इसको। ये सोच नहीं रही अपने भले बुरे को, हम तो इसी की भलाई के लिए कह रहे, नहीं हमारी भलाई से चाहे राजा मरे चाहे ये मरे, हमें क्या मतलब है जो कहती हुई महिला चली गई। और फिर श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है, देखिएगा राम जी का मुख प्रसन्न है और वो समझ रहे हैं कि मेरा काम हो गया और केकई ने काम करवा दिया। राम जी बड़े प्रसन्न हैं, चित्त में चौगना उत्साह है, यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रोक नहीं ले गए। अब राम जी के दिमाग में से सोच खत्म, उन्हें की बात पक्की हो गई, अब तो मुझे वन में जाना ही है, मेरा काम था तो केकई ने करा दिया, बिल्कुल शोक मिट गया। ओम श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े हुए, नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। राम जी जो है अपने मन में बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भाई काम हुआ, मुझे देवताओं का काम करने में सुविधा हो जाएगी। ओम बन जाना यह सुनकर के अपने को बंधन से छूटा जान करके और उनके हृदय में आनंद बहुत हुआ। उन्हें अरे बन जाना है, हत्या खत्म, कौन यहाँ पे जे लइयो रे, जे करियो रे, जे सुनियो रे, कौन इस चक्कर में पड़ेगा। जैसे आदमी घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ता है तो बड़ी परेशानी होती है, फिर राम जी ने कही हत्या कटी यार, मैं तो वन में रहूंगा मजे से। और रघुकुल तिलक जोरे दो हाथा मुदित मातु पद नाय माता दीन आशीष लाए और लीने भूषण वसन निछावर कीने। बार बार मुख चुम्बत माता नैन नैन नेह जल पुलकित गाता गोद रागे पुनः हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुना सुहाए। ओम प्रेम प्रमोद न कछु कह जाई रंग धनद पदवी जन पाई सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर वचन महतारी कहो तात जननी बलिहारी कवहि लगन मुद मंगलकारी सुकृतशील सुख सीम सुना सुहाए। ओ सुकृतशील सुख सीम सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई। और जय चाहत नर नार सब अति आरत ए भांत जिम चातक चातक त्रसित दृष्टि शरद ऋतु स्वात। और कुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया और माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया माता ने उनको और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर करके और जाचकों को दे दिया। और माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे आए हैं और सब अंग पुलकित हो गए। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठा करके और फिर हृदय से लगा करके सुंदर वचन कह रही हैं और उनके हृदय में स्तनों से दूध बहने लग गया प्रेम के कारण, पुत्र प्रेम के कारण। और उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता है, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देख करके माता मधुर वचन बोली कि हे तात माता बलिहारी जाती, कहो वो आनंद मंगल की लगन कब है, किस समय को होगा तुझे युवराज पद, कितनी देर है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सीमा है और जन्म लेने का लाभ की पूर्ण तब अवधि है, तथा जिस लगन को सभी स्त्री और पुरुष अत्यंत व्याकुलता से देखना चाहते हैं वो कब का समय है। और ऐसा देखना चाहते हैं लोग जैसे चातक स्वाति नक्षत्र के पानी को पीना चाहता है। चातक की विशेषता है कि स्वाति नक्षत्र में बरसात होगी उसी पानी को पिएगा, नहीं तो पिएगा नहीं। ओता तजाओ बले वेग नहाऊ यो मन भाव मधुर कछुकाऊ पितु समीप तब जाए भैया और भय बड़े बाहर जाए बलि मैया। हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन में आए सो खा लो। मैं जाने कितनी देर लगी, क्या भरोसा है कि कितनी देर लगी, क्या भूखा पिलपिलाएगा मेरा लाला। तू जल्दी से नाश्ता कर ले, जो मन में क्या खाएगा बता, मीठा खाएगा कि नमकीन खाएगा कि चाय पिएगा। पहले चाय नहीं चलती थी मेरे ख्याल से,
ये चाय अब चल गई है, तो क्या खाएगा? रसगुल्ला खाएगा कि बर्फी खाएगा कि परमल खाएगा कि कुछ और खाएगा? बता दे कि नमकीन लाऊं। ऐसा कर तू नमकीन और मीठा दोनों खा ले, पेट तब भी भर जाएगा। वहां जाने कितनी देर लगे। पूजा पाठ बहुत लंबा कराते हैं पंडित जी, क्योंकि पंडित जी को दक्षिणा पूरी लेनी होती है। और पंडित जी का विधान क्या होता है कि जैसे स्कूटर वाले ने देखा कि इसके कार्बन आ गया है, तो वो कार्बन को ठीक नहीं करेगा। जो पहुंच गया कि गाड़ी बंद हो गई, भाई चालू करना, तो वो इधर के पुर्जे को खोलेगा, उधर के पुर्जे को खोलेगा, इधर हथौड़ा मारेगा, इधर पेचकस लगाएगा, उधर पेच लगाएगा, 10-15 चीजों को खोल देगा और फिर बांध करके उसको साफ करके प्लग को और फिर लगा देगा सबको। फिर कहेगा कि 100 रुपए का नोट ले दो, और आदमी बड़े आनंद से 100 का नोट देकर चला जाएगा। उसे क्या मालूम है कि केवल प्लग पे कार्बन आ गया था, इसलिए इसने 100 रुपए के लिए ड्रामा किया है और समय खराब करा दिया उसका, वो अलग। तो ऐसे ही जो है पंडित जी पूरा काम कराते, क्योंकि दक्षिणा पूरी तब भी मिलेगी। इसलिए माता जानती है इस बात को, पंडित जी देर लगा देंगे तो ये भूखा रह जाएगा, इसलिए जल्दी से खा ले। बता क्या खाएगा? माँ तुम वचन सुने अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तर के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरख राम मन भवर न भूला। और धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मात सन अति मृदवानी, पिता दीन मोहे कानन राजू, जय सब भांति भोर बड़ काजू। ओ आय सुदेव मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पहे भोरे, आनंद अनुग्रह तोरे। बरस 4 दिवस विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण, आए पाए पुण्य देख आऊं, मुनि जने कर से मलान। रामचंद्र जी ने की अरे माता, क्योंकि माता के वचन जो थे बड़े अनुकूल थे और स्नेह के भरे हुए थे, जो सुखरूपी मकरंद रस से भरे हुए थे और श्री लक्ष्मी के मूल थे। इतने बढ़िया वचन थे कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे वचन रूपी फूलों को देख करके श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर लुभाया नहीं। इतनी बढ़िया बात कही, लेकिन मन उनका लुभाया नहीं उन वचनों पे। ओम धर्म धुर श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जान करके माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, गांव के राज्य को तो भरत संभालेगा, वन का राज्य देखना है, क्योंकि वन में भी तो पेड़ों को काट ले जाते हैं चोर, तो फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया है। अब मैं जाकर के वन में रखवाली करूंगा और जहां सब प्रकार से मेरा काम बनेगा, अच्छी मुझे सोसाइटी मिलेगी, किसी गलत आचरण में नहीं पड़ूंगा। और हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझको आज्ञा दे दे और मेरी वन यात्रा मंगलमय हो जाएगी, अगर प्रसन्न मन होकर के आज्ञा देगी तो। और बस तू इसलिए बस भूल करके भी डरना मत, तेरी कृपा से बड़ा आनंद होगा वहां पे। और 14 वर्ष वन में रह करके और पिताजी के वचनों को प्रमाणित करके और जल्दी आ जाऊंगा। बस 14 साल वन में रहा नहीं कि मैं आया नहीं, बस ये समझो कि छुआ नहीं कि हुआ नहीं, मैं गया वन में और आया, और फिर आकर के आपके पैरों को छूऊंगा और फिर दिन भर आपके साथ रहा करूंगा। तुम बिल्कुल दुखी मत हो ना। ओम वचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मातोर करके, सहम सूख सुने शीतल वाणी, जिमे उवास जवास पर पावस पानी। ओ कहे न जाए कछु हृदय विषादु, मन हो मृगी सुन के हरिनादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाए मीन जन मापी। धर धीरज सुत बदन निहारी, ओ गद गद वचन कहत महतारी, तात पिता तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित्य चरित तुम्हारे। और रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे कि वचन वन का राज्य दे दिया। कह रहे वन का राज्य नहीं, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बना दी हूँ, आप परेशान ना हो माँ। बस मैं गया 14 साल के लिए और आया, 14 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा वहां से। उन्हीं है माता बिल्कुल सूख गई। उनने कही रात तिलक होना तो वन तिलक हो रहा है। अब माता को तो भैया देखो दुख लगेगा,
क्योंकि माता के बराबर कलेजे को पिघलाने वाला कोई दूसरा सज्जन होता ही नहीं है। पिता तो उसकी तुलना में कहीं रुकता ही नहीं है। माता का तो कलेजा फट जाता है अगर बच्चे को कोई कष्ट हो तो। पिताजी तो सब झेल जाते हैं, लेकिन माता पे झेलता नहीं है। कंट्रोलिंग पावर जो है माता की वो बिल्कुल कमजोर है। माता हिल गई कि मेरा लड़का वन में जा रहा है, कल राज्य मिलने वाला था और आज जो वन में जा रहा है, माता का हृदय, वो तो हार्ट अटैक हुआ नहीं, हार्ट अटैक हो जाता। वो तो हार्ट उनका जो है वो मजबूत था। हृदय में ऐसी बात लगी कि जैसे बाण लग गए हो। उस शीतल वाणी को सुनकर के कौशल्या वैसे ही सहम करके सूख गई जैसे बरसात में का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। देखिए, जवासे का पेड़ ऐसा होता है कि जब कड़ाके की धूप पड़ रही होगी तो जवासे का पेड़ हरा हो रहा होगा, और जैसे ही पानी पड़ने लगेगा जवासे का पेड़ सूख जाएगा। ये भैया भगवान की कृपा है। आप देखें, खेत खाली पड़े होंगे, उसमें कोसों घास नहीं होगी, धूल उड़ रही होगी धूप के मारे, लेकिन वो जवासे का पेड़ लगा होगा तो बिल्कुल हरा होगा। उस पर नई नई डालियां और नए नए कोपल आ रहे होंगे, और जैसे ही बारिश चालू होती है वो सूख जाता है। ऐसे ही माता जो है वो जवासे की तरह के पानी पड़ गया हो और सूख जाती है, ऐसा सूख गई। और हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर के हिरनी का बच्चा विकल हो गया हो। और नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लग गया, मानो मछली माजा खा करके और बदहवास हो गई हो। धीरज धर करके पुत्र का मुख देख करके माता गदगद वचन बोली कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे थे, तुम्हारे चरित्रों को देख करके तो वो बड़े प्रसन्न होते थे। बात क्या हो गई है? क्या बात हो गई ऐसी? कैसी? कि राजदहन कह शुभ दिन साधा, कहूँ जान मन के अपराधा, तात सुनावो मोहे निदानु, को दिन कर कुल भयो कुसानु। और निरखे राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाए, सुन प्रसंग रहे मूक जिम, दशा बरन नहीं जाए। राज्य देने के लिए के करके और उन्होंने खुद ही तो अच्छा दिन निकलवाया था, अब तुमको वन में क्यों भेज रहे? क्या बात हो गई? मुझे बात तो बता बेटे कि क्या बात है। तो कल तो उन्होंने खुद ही तो दिन निकलवाया था कि मैं तो युवराज पद दूंगा, और आज तुझे किस अपराध से ऐसा कर दिया? मुझे कोई कारण तो बताओ कि सूर्य वंश को जलाने के लिए ये अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रूप देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा करके कहा। उस प्रसंग को सुनकर के वे गूंगी जैसे चुप रह गई, जैसे गूंगी चुप रह जाती है, ऐसे ही माता बिल्कुल चुप रह गई। उनकी वो दशा हो गई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखिएगा, सुमंत्री जी ने अपने लड़का भी लगा दिया है कि नौकरी तब भी मिल जाएगी। पिता के सामने ही लड़का चालू हो गया, राम जी के संग घूम रहा है। और राख न सके न कह सक जाऊ, दुहु भांति और दारुन दाऊ, लिखित सुधा कर गा लिख राहु, और विधिगत बाम सदा सब काहू, और धर्म सने उभय मत घेरी, भई गति सांप छछूदर केरी, राखऊ सुतह करऊं अनुरोधु, धर्म जाए और बंधु विरोधु। हम कहो जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश भई रानी, बहुर समझती धर्म से आनी, राम भरत दो सुत समझानी। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देख करके उनके मंत्री के लड़के ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला फंस गया है और केकई ने जी करवा दिया है। अब वो न रख ही सकती है और न ये कह सकती है कि तू चला जा। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है, और विधाता की चाल सदा के लिए टेढ़ी होती है, ऐसा उनके हृदय में विचार आया कि विधाता की चाल हमेशा टेढ़ी होती है। लिखने लगे थे चंद्रमा और लिख गए राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। धर्म और स्नेह, धर्म तो ये है, देखिए दो बातें हैं। धर्म क्या है? धर्म तो ये है कि पति ने आज्ञा दे दी तो फिर पत्नी का कोई काम नहीं है, पति की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म है।
और स्नेह क्या है? देखिए, यह प्यार नहीं लगाया है उन्होंने। प्यार और स्नेह में अंतर है। प्यार में थोड़ी वासना युक्त हो जाती है और कुछ लगाव सा वैसा हो जाता है, और स्नेह में कोई वासना या कोई स्वार्थ नहीं रहता है। प्यार में थोड़ा स्वार्थ रहता है। तो यह स्नेह है। माँ का पुत्र के लिए क्या स्वार्थ होगा? माँ का तो कलेजा बढ़ जाता है। पुत्र पर कोई विपत्ति आ जाए तो पुत्र को इतना दुख नहीं होता है जितना माँ को दुख होता है। तो वो दोनों के चक्कर में पड़ गई, धर्म और स्नेह। धर्म तो ये था कि मैं अपने पति की बात मानूं, और स्नेह ये कि मेरे पुत्र के लिए जो प्रेम है उसके बंधन में पड़ करके दोनों तरफ उनकी बुद्धि घिर गई कि क्या करूं, धर्म को निभाऊं कि पुत्र स्नेह को छोड़ूं। उनकी दशा सांप और छछूंदर जैसी हो गई। सांप को चूहा निगल लेने की तो विधान है, छछूंदर को नहीं निकल सकता है। कुछ भगवान ने ऐसा विधान कर दिया है, और धोखे में चूहा और छछूंदर एक जैसे होते हैं। वो छछूंदर को पकड़ ले तो वो उसकी आन जाएगी कि जिसको पकड़ लिया उसको निगलना पड़ चाहिए उसे, और छोड़ता है तो ये आन जाएगी कि तूने निगल, जो पकड़ लिया उसको निगला क्यों नहीं। और खाता है तो ये आन जाएगी कि छछूंदर को क्यों खा रहे हैं, तुझे छछूंदर खाने का अधिकार ही नहीं। ऐसी स्थिति कौशल्या की हो गई। और मैं सोचने लगी कि अगर मैं जिद करके पुत्र को रख लेती हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा, क्योंकि पति की बात नहीं मानूंगी। और भाइयों में विरोध पड़ेगा कि भाई कहेंगे अच्छा मुझे राज्य मिल गया था इसलिए इसको रोक लिया, तुम्हें मेरे को राज्य मिलना अच्छा नहीं लगा ना इसलिए। ओम और यदि वन को जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर के रानी विशेष रूप से सोच के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म को समझ करके और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके और सरल सुभाय राम मेहतारी बोली वचन धीर धर भारी तात जाओ बोले कीने होनी का प्रिय फिर तो आयो सब धर्म कठी का। और राजदेन कह दीन बनु मोहिन सो दुख लेस तुम बिन भरत है भूप ते प्रजत प्रचंड कलेश। और सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता भरत और राम जी को दोनों को समान समझ करके बोली कि तात में बलियारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। पिता की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना विचार करिए भले जाने। इनकी बात को तो बिना विचार के भला समझ करके और पूरी कर लेनी चाहिए। जो पिताजी ने आज्ञा दे दी, माता ने आज्ञा दे दी, उस पर एफर्ट नहीं करना चाहिए। ओम राज्य देने को कहकर के बंद दे दिया, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। दुख किस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को और महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। तुम्हारे बिना भरत भी दुखी होंगे, महाराज भी दुखी होंगे और प्रजा भी दुखी होगी। इसका दुख है। तो इसका क्या उपाय है? वो क्या कह रही है माता कि इसका उपाय कर रही है। क्या कह रही है? तो जो केवल पितो आय सुताता तो जन जाओ जान बड़ी माता, जो पितो माँ तो कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। और पित बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरोह से भी अंत उचित नृपहे बनवासु और भय बिलोक ही होय हरासु। बड़भागी बन अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोय लेहु तुमरे हृदय होय संदेहु। ओम पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के ते तुम कहो मातु बन जाऊं मैं सुन वचन बैठ पछताऊं। और यह विचार नहीं करहूं हट झूठ स्नेह बढ़ाए मान मातु कर नात भले सुरत विसर जन जाए। माता ने कही कि आपके जाने से, बेटा तेरे जाने से जनता को दुख होगा, भरत को दुख होगा और तेरे पिताजी को बहुत दुख होगा। इसका क्या उपाय है कि हे तात, यदि केवल पिताजी ने कहा हो तो माता को पिता से बड़ी जान करके तू वन में मन जा, मैं मना कर रही हूं तो मत जाए।
देखिए कौशल्या जी ने ये बात साफ कर दी कि माता जो है वो पिता से बड़ी होती है पुत्र के लिए। उन्होंने कही कि अगर माता ने पिताजी ने कही हो तो मैं मना कर रही हूं, मैं बड़ी हूं पिताजी से, क्योंकि पिताजी को कष्ट कहां हुआ था जब 9 महीने पुत्र को पेट में लेके माता चल रही थी, तो पिताजी कहां थे? वो तो मजे से राज्य कर रहे थे। पिताजी को जब पता लगेगा जब 5 किलो वजन पेट से बांध करके और एक ही दिन सवेरे से शाम तक ही घूम ले, पेट से 5 किलो वजन बांधे और सवेरे से शाम तक घूमे, तो पता लगेगा कि कितनी परेशानी होती है। और उसने तो 9 महीने झेला है, तो कितनी परेशानी हुई होगी। इसलिए माता बड़ी है, पिता छोटे हैं, क्योंकि माता ने पुत्र को पैदा करने में बड़े कष्ट सहन किए। पिता की क्या है, वो तो घूम रहे बाजार में, घूमे आए फिरे आए। माता वजन को लिए लिए 9 महीने घूमी है, उनकी बराबरी क्या हो सकती है। हितात उन्होंने कह दिया कि जो केवल पिता आयुष्ताता, अगर पिता ने आज्ञा दी हो तो मैं बड़ी हूं, मैं कहती हूं कि मत जाए। और अगर माता और पिता दोनों की आज्ञा हो तो वन तेरे लिए 100 अवधों के समान है। ओम वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। बुढ़ापे में तो राजा वन को जाता ही है, तुम जवानी में जा रहे हो तो जवानी में ही चले जाओ। राजा तो वन में जाता है, राजा को तो वन में रहना है। और बुढ़ापे में पुत्रों को राज्य दे करके और वन में पूजा करने चला जाता है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। केवल तुम्हारी अवस्था देख करके हृदय में दुख होता है कि तुम जवानी में ही जा रहे हो। नहीं, राजा तो हर एक कोई वन में जाता है। ओ भे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यशाली है और ये अवध बड़ा अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। ओम हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और जीवन, हृदय के जीवन हो। और तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं। मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर के बैठी पछताती हूं। तुम्हारे वचन को सुनकर के कलेजा फट गया। अगर तुम्हारे पिताजी ने कही हो तो पिताजी की ऐसी तैसी, वो मुझसे छोटे हैं, और एक 5 किलो वजन बांध के पेट से और एक पूरे दिन घूम ले, 9 महीने की तो बात छोड़ो, रास्ते में ही गिर पड़ेंगे पेट में कि क्या हत्या में खोल के फेंक देंगे। भैया मुझे नहीं बांधना है ये वजन। दिन भर हो गया लटकाते लटकाते, और मैया 9 महीने घूमती है उसको लेकर के, और फिर उसको लेकर के कहीं प्रोग्राम में जाती है तो गाने बजाने होते हैं तो मैं नाचती गाती भी है। तुम जरा पेट से 5 किलो वजन बांध के नाच के तो दिखा दो, चल के ही दिखा दो। आए पिताजी वह कहला माने वाले और औरतों पे नक्शा मारते बच्चों के लिए कि मेरा लड़का है। ओम ये सोच करके और झूठा इसलिए बढ़ा करके मैं हट नहीं करती हूँ। अगर मैं जाने की कहूंगी तो तुम्हें शक होगी कि ये मुझे रोकना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारे संग जाने की नहीं कह रही हूं। बेटा मैं बलाइयां लेती हूँ, माता का नाता मान करके मेरी सुध को भूल मत जाना। बड़ी भारी मजबूरी में फंस गई है, स्नेह और धर्म के बीच में फंस गई है माता। ओम देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राघो पलक नैन की नाही, अवधि हमो प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। ओम हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। हम अस विचार सोई करो पाई, सब जय भेंट हो आई जाओ, सुखे न बने बले जाऊं, करे नाथ जन परिजन गाऊं। और सब करे आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता, भो विधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आपुन जानी। उन दारुण दुस दाहो और व्यापार न जाए विलाप कलापा, राम उठाए मात और लाई, कह मृत बहुर समझाई।
ओम ऐसा विचार करके वही उपाय करना है जिसमें सबके जीते जी तुम लौट करके आ सको। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके और सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का पूरा फल हो गया, पुण्य सबके खत्म हो गए और कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जान करके माता ने राम जी को पकड़ लिया, जकड़ लिया राम जी को कि अपने आप को अभागिन जान के, और पैरों से लिपट गई, पकड़ कर गिर पड़ी। बेचारी में इतनी शक्ति कहां थी कि खड़ी हो जाती। और हृदय में भगवान दुसह संताप छा गया, भयानक दुसह संताप छा गया हृदय में। उस समय की बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठा करके हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कह करके उनको समझाया। और समाचार ते समय सुने सिय उठी कुलाए, और जाए सासुपद कमल जुग बंद बैठ सुनाए। जब राम जी ने हृदय से लगाया अपनी माता को, तो सीता जी अंदर वाले कमरे में थी। उन्होंने देखी क्या बात है कि राम जी बन को जा रहे हैं। यो फो ये तो चल रहे हो कड़ी खायो और मुझे भूले जा रहे हो है। फौरन वो लौट करके निकल के आई। तो उसी समय यह समाचार सुनकर के सीता जी अकुला उठी कि ये तो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। सास के पास जाकर के उनके दोनों चरण कमलों की बंदरा करके और सिर नीचा करके और बैठ गई। और दीन आशीष सासु मृदवानी अति सुकुमार देख अकुलानी, बैठे नमित मुख सोचित सीता रूप रास पति प्रेम पुनीता। और चलन चहत बन जीवन नातु के सुकृति सन होए, हे सातु की तनु प्राण की केवल प्राण विधि कर तब कछु जाए न जाना। और चारु चरण नकले कतिधरनी नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, मनोह प्रेम बस विनती करही समय हमें सीय पद जन परे हरही। मंजु मिलोचन मोचत बारी, बोली देख राम महतारी, तात सुनो सियत सुकुमारी, सास ससुर परिजन है प्यारी। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भान, पति रघुकुल कह रव विपिन विदुकुल रूप निधान। और सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया और सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल हो गई माता जी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुंह करके बैठ गई और सोचने लगी कि क्या होगा। और जीवननाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्य के प्रभाव से मैं उनके साथ जाऊंगी, या केवल प्राण ही उनके साथ जाएंगे, मेरा शरीर यही रह जाएगा। विधाता की कुछ करनी जानी नहीं जा सकती है। ओम सीता जी अपने सुंदर चरणों के नक्शे धरती को रेदने रही है। ओम ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा था, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश में होकर के नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग नहीं कर दें। ओम सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देख करके श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या बोली कि हे तात सुनो, सीता जी अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। और इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। यह बहुत ही ऊंची चीज बताई है कि इनके पिता जनक जी हैं, राजाओं की शिरोमणि है, और ससुर सूर्य कुल के सूर्य है और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुणों के भंडार है। और मैं पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई, नैन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई, राखे प्राण जान की हिलाई। और कल्प बेल जिम बहु विद लाली, सींच स्नेह सलिल पतिपाली, फूलत फलत भयो विद बामा, जान न जाए काह परिणामा। और पलन पीठ तज गोद ढिंडोरा, हिंडोरा सियन दीन पग अवन कठोरा, जिन न मूरे
जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं तारन कहूं। और सोई सिय चलन चाहते बन साता, उसका होए रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकै किम जोरी। और मैंने रूप की राशि और सुंदर गुणों शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इसको आंखों की पुतली बना करके बड़े प्रेम से रखा है और इसको प्राणों के समान प्यारी है ये मुझे। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ और चाव के साथ स्नेह के जल से सींच करके पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बामंग हो गया, कुछ जाना नहीं जाता है कि किसका क्या परिणाम होगा। अब सीता ने पलंग के ऊपर गोल और हिंडोले के को छोड़ करके कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। और मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इसकी रखवाली करती रहती हूं। मैं इससे कभी दीपक की बत्ती हटाने तक की नहीं कहती हूं। ओ वही सीता अब तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती है। हे रघुनाथ तुझे क्या आज्ञा होती है? हे रघुनाथ तुझे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाले चकोरी सूर्य की ओर आंख कैसे उठा करके देख सकती है? ये वन में कैसे जा सकती है? मैंने तो पलंग से नीचे नहीं उतरने दिया है इसको। भैया चूल्हा नहीं पुजवाया था क्या जब तक? क्यों चूल्हा पुज जाता है तो फिर रोटी बनाने पे तो आई जाती है घर की बहू। ओ करके हर निश्चय रहे दुष्ट जंतु बन भूल, विषवाटिका के सोह सुत सुबह सजीवन मूल। और हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल के रात किशोरी, रची विरंच विषय सुख भोरी, पाहन क्रमे जिम कठिन स्वभाव, तिन्हि कलेश न कानन काहू। और कहता अपसतीय कानन जोगू, तिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन विषय और सिय बन बसय, तात के भांति चित्र लिखित कपि देख डराती। और सुर सुबह बनज बनचारी, रावण जोग के हंस कुमारी। अस विचार जस आय सो होई, मैं सिख देहु जान की सोई। और जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोय कह होए बहुत अवलंबा। और सुन रघुवीर मातु प्रियवाणी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। और वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों के लिए बनाया, जिसका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कोई कलेश नहीं होता, जिनके पैरों में छाले नहीं पड़े हो, पक्के हो पैर, उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं। अथवा तपस्वियों की स्त्रियों को वन में रहने का स्थान बताया कि जो तपस्वियों की स्त्रियां रहती हैं अपने पति के साथ में, जिन्होंने तपस्या के लिए सारे भोगों को छोड़ दिया होता है। हे पुत्र, जो तस्वीर के चंद्रमा तस्वीर में बंदर को देख कर डर जाती है, वो वन में किस हालत में रहेगी? ओम देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैया में रहने के योग्य है? ऐसा विचार करके जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसे ही शिक्षा दूं। बता लल्लू तू क्या कह रहे हो? जाए ले जाएगो क्या छोड़ के जाएगो? तू गे तो भैया जाके वो कपड़ा निकाल के रख दो। और माता कहती कि यदि सीता घर पर है तो मुझे बड़ा सहारा मिलेगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुन करके, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, क्या कहा कि कहे प्रिय वचन विवेक में कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही प्रकट विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र पर जय, शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल ओने मंगल हारी, द्रवो सुदर्शन तजर बिहारी, दीन दयाल रस संभारी, हरो नाथ तुम संकट भारी। ओम विवेक में प्रिय वचन कहकर के माता को राम जी ने संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोषों को प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे
और ये समझाएंगे वो कल। और यहाँ पे आकर के 14वां विराम पूरा, कल से होगा 15वां विराम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया